और एक बड़ा हादसा होते होते हुए अभी बच गया। हुआ क्या, मैंने एक तरफ सब्ज़ी छोंकी और दूसरी तरफ की गैस मैंने जैसे ही जलाई है वैसे ही आग बाहर आ गई, बटन की तरफ से आग बाहर आने लगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बिट्टू जा रहे हैं स्कूल, लास्ट डे है आज इनका समर कैंप का। तो ये जो पापा इनके लेकर आए थे, खाटू श्याम गए थे राजस्थान से, तो ये इनको पहनने का बड़ा मन था, तो मैंने फॉर्म लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी लग रही, तो मैंने कहा ये अच्छी नहीं लग रही, रहने दो, अपनी वाली पहन लो जाके, ये 2-4-6 महीने बाद पहन। अब क्या करें, इतनी प्यारी लगी रही है जूती कि पहनने का मन ही करता है, लेकिन क्या करें, मैंने बड़ा साइज़ थोड़ा मंगवाया था कि छोटी ना पड़े, बड़ी तो फिर बाद में भी आ जाएंगी। तो बस ये जाए तो मैं अपना घर का काम स्टार्ट करूँ सुबह का। और बिट्टू के जाने के बाद छुट्टी भी उड़ गई, तो काम फटाफट निपटाया, बीच में कुछ शूट ही नहीं कर पाए। बिट्टू आ भी गई हैं वापस, तो अभी इनकी मैं चोटी कर रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल रहता है बाल बंधवाना। देखो इतने खेल खिलवाड़ में कहानी दुनिया भर की बतानी पड़ती है, तब कहीं बाल बंधवाए जाते हैं। और 10:30 बजे बिट्टू आती हैं, तो अभी बस मैं नहा कर आई हूँ, पूजा करके इसको नहला के, और अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है, अभी 11 बजे है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ शिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आता करते हो आप सब बच्चे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बज गए हैं 12:30 और मैं खाने में बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि पतिदेव तो कल रात में आए हैं, पता नहीं कितने बजे हम सो गए, पता ही नहीं चला। तो रोटियाँ रखी हैं, तो ये डालनी पड़ेंगी गाय को, और एक तरफ मेरा चढ़ा है घी, दूसरी तरफ छोटी की बोतल चढ़ी है, और खिचड़ी बनाने की तैयारी हो रही है। पर छोटी का लग रहा था सोएगी सोएगी, तो उसको सुलाने में लगे थे, लेकिन वो सो नहीं रही है, तो अब हम जा रहे हैं खिचड़ी बनाने। हाँ केक खा लो, ले लो, केक खा लो, जा। तो अब बिट्टू थोड़ी देर संभालेंगी, तो अब बिट्टू का आज से समर कैंप ख़त्म है, तो बस देख रहे हैं खिचड़ी बना लेते हैं। थोड़ा आंधी जैसा मौसम लग रहा है। तो दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो डाला था व्लॉग, उसका टाइटल मैंने कुछ ऐसा इसलिए डाला था क्योंकि कल मेरे एक पुराने व्लॉग में किसी का कमेंट आया था कि घर का तो ध्यान देती नहीं है, घर कैसे फैला पड़ा है, और ना बच्चों का ध्यान देती है, बस वीडियो बनाती रहती है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा था, तो इसलिए मैंने वैसा टाइटल डाला था। तो देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर थोड़ा फैला रहता है, क्योंकि बच्चों को पहले देखना रहता है, और मुझे नहीं लगता मैं बच्चों को देखने में कोई कमी रखती हूँ। आप मेरे पूरे व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ आपको। अब पता नहीं आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं तो आप अच्छे से समझ सकती हैं कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ घर थोड़ा बहुत फैला तो रहता ही है। बाकी अब मैं क्या कहूँ आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। दोस्तों, बज रहे हैं 4 और 2 बजे से छोटी सो रही है, और 2:30 बजे करीब लाइट चली गई थी, तब से अभी तक लाइट नहीं आई है। मतलब जब सोने का सोचो नहीं कि अब वो इतनी गर्मी में भी सो रही है, पता नहीं कैसे सो रही है। पंखे की हवा एकदम लू जैसी चल रही है, और हम अब बिट्टू भटक रहे हैं इधर उधर। हम थोड़ा वीडियो बना रहे थे, चलो बना ले, सो रही है ये, और ना बनाने चलो तो फिर फ़ोन देख लेती, फिर फ़ोन चाहिए इसको। और इतनी भयानक गर्मी, 44 डिग्री यहाँ का है तापमान कानपुर का इस टाइम पे 4 बजे। 1-2 बजे तो और ही रहा होगा, हमें लगता है 4-5 बजे ज़्यादा हो जाता है। और लाइट नहीं आ रही, बताओ 2 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। कूलर वूलर ठंडा नहीं करता, लेकिन राहत तो मिलती है, कुछ तो राहत मिलती है। अब हमें ये लग रहा है कि पता नहीं वो छोटी कैसे सो रही है, ज़मीन भी एकदम तप रही है। तो एक कमरे में रह रहे ना बच्चे तो उब जाते ही हैं, तो ये बार बार आती है यहाँ जीने के पास, और शाम टाइम पे जीना एकदम तप जाता है। तो ये अंदर इसको बार बार लेके मैं आ रही थी, तो मान ही नहीं रही थी ये, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कूलर लगा दिए यहाँ पे। हमने कहा यहाँ कम से कम इसको गर्मी तो नहीं लगेगी, हवा लगती रहेगी। तो हम पूछ रहे हैं कि यहाँ ठीक लग रहा है, पर यहाँ मुझे बैठना पड़ेगा, अकेले नहीं छोड़ सकते इनको। और बच्चों को फ़ोन ना देने से बचने के चक्कर में मुझे इनके साथ बैठ के खेलना पड़ रहा है। फिर भी ये देखो मुझे खिलवाड़ कितनी जल्दी कर रही हो, और मतलब ज़्यादा देर समझ जाती कि मम्मी हमको जो है टहला रही हैं, फ़ोन ना देने के बहाने कर रही हैं। तो इसने लास्ट में उठा के पॉपट फेंक ही दिया, और मैं भी कहाँ तक खेलूँ यार, पॉपट कहाँ तक खेलूँगी मैं बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी मैं खेलती हूँ बच्चों के साथ ताकि बच्चों को अच्छा लगे। तो यहाँ मेरा घी हो गया है, और इसको मुझे अभी छानना है, और एक तरफ मैंने सब्ज़ी तब तक काट के रख दी, तैयारी कर दी है। और ये मैदा मुझे मिल गया, ध्यान ही नहीं था कब का आया हुआ है, अभी ठीक है वैसे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, छोला ले आएंगे, तो कल जो है मैं छोले भटूरे बना लूँगी। तो बज गए हैं 9:45, खाना मेरा बन गया है, बिट्टू को खाना दे दिया है मैंने। और छोटी आज दोपहर में सोने पाई थी, लाइट चली गई थी, मतलब सो ली थी, लेकिन उसका कोई पक्का नहीं, पता नहीं क्या, फिर से 9 बजे आज सो गई। तो मैंने खाना बना लिया है, और आंधी हमारे यहाँ आ गई थी अभी, तो थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है।
और एक बड़ा हादसा होते होते हुए अभी बच गया। हुआ क्या, मैंने एक तरफ सब्ज़ी छोंकी और दूसरी तरफ की गैस मैंने जैसे ही जलाई है वैसे ही आग बाहर आ गई, बटन की तरफ से आग बाहर आने लगी। तो जल्दी से मैंने बटन बंद करी और दोनों गैस बंद करी और मेरा दिल धक धक होने लगा। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे गैस जलाऊं, क्या करूं। तो वो बर्नर वगैरह मैंने चेक किया, थोड़ा देखा। एक तो 2 दिन पहले सिलेंडर लगा, थोड़ी हल्की हल्की सी स्मेल भी आ ही रही है और ये हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा गैस में दिक्कत है किसमें क्या है। तो एकदम से मैं डर गई, लेकिन अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास रोटी सेकने के लिए। थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद फिर से जलाई गैस, हिम्मत करके बड़ी, क्योंकि घर में कोई है नहीं। मम्मी पापा भी गांव चले गए हैं, 2 दिन पहले गए थे, वापस आए थे, फिर अब चले गए हैं, वहाँ काम वाम चल रहा है खेत वेत में। और ये दोनों लोग भी नहीं हैं, तो एकदम से डर गई मैं। लेकिन फिर से जलाई तो खैर रोटी मैंने बना ली है, डरते डरते रोटी बनाई है, बड़ा डर लग रहा था। और ये गैस वाला आजकल बड़ा हादसा, बड़ा डर लगता है। तो बस अभी मुझे बर्तन धोने हैं और कूलर में आज अभी पानी भी नहीं मैंने भरा है, ये सो गई है। अब सोच रहे बंद करके भरेंगे तो उसको गर्मी लगेगी, जग जाएगी। तो देखते हैं, धीरे धीरे काम निपटाते हैं। लेकिन बहुत डर गई हूँ मैं अभी, बिल्कुल मेरे धक धक होने लगता। बिल्कुल मेरे हाथ के पास जैसे ही मैंने लाइटर जलाया और बटन में पकड़े ही थी खोलने के लिए, वैसे ही बटन तक का आग आ गई है। बटन के पास से बाहर आ रही थी, पता नहीं कैसे क्या। अब कल चेक करवाएंगे इसको, ये आ जाए। ये आएंगे रात में, देर में बोल रहे हैं, तो जब आएंगे तब मैं चेक करवा लूँगी। कल चेक करवाऊँगी क्या है गैस में, क्या दिक्कत है। ये गैस मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मोहित ने ही बुक किया था। मोहित जब फरीदाबाद रहता था तब उसने बुक किया था ऑनलाइन, तब ये आई थी। और कुछ सब्जी रोटी कुछ दे, रोटी सब्जी लो। इनका बस एक ही रोटी खानी रहती है, चाहे जैसे भी हो, एक ही रोटी खानी। जा रहा है भिंडी खाना खाने। और ये कल गैया को डालना पड़ेगा, घी छान लिया। तो खाना खाने के बाद जैसे ही मैं उठी, ये सोकर उठ गई और इसको टॉयलेट कराने आया, तो ये नहाने के लिए तैयार है। मैंने कहा अभी सो के उठी तो मैं इसके बस हाथ पैर मुंह धुल दे रही हूँ। वैसे इस टाइम पे रात में सारे नहाते हैं, इसीलिए वो सोच रही है अभी से नहा ले। तो बस इसको मैंने हाथ पैर मुँह धुला है और उधर मैंने बिस्तर भी लगा दिया है, क्योंकि टाइम हो रहा है। क्योंकि ये 9 बजे तो सोई थी और फिर उठी है, तो दोबारा सोने का टाइम भी हो गया है। चलो अभी हम दूध लेके आ रहे हैं, ठीक है। बाहर चलो, अभी भी काऊ को रोटी देंगे चल के, ठीक है। चलो धीरे से, धीरे तो लेट जाओ, मम्मा दूध लेके आ रही है। ऐसे कैसे कर रही थी काऊ? काऊ कैसे कर रही थी? ऐसे काऊ कैसे कर रही थी? चली गई काऊ, चली गई। रोटी खिला दिया काऊ को, है? अब चली गई, अब नहीं जाना। तो दोस्तों इसके बाद ये मेरा फ़ोन जो है छोटी ने ले लिया अपना, वो खेलती रही। तो मैंने फिर नहाया, अपने थोड़े काम निपटाए, तो कुछ ब्लॉग फिर नहीं बनाया। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। अपना